गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी 9th A प्लस B। ठीक है, दोनों सेक्शन के लिए है जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 2 टिश्यू किया था स्टार्ट। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो है आपको टिश्यू के बारे में जो है वो पढ़ाया था। व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था, थोड़ा सा मैं रिकेप करूँगा। टिश्यू के बारे में बताया और मैंने ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं, उसका रीज़न है। ठीक है, प्लांट टिश्यू अलग होते हैं, एनिमल टिश्यू अलग होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के टिश्यू अलग क्यों हैं। ठीक है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास आप आ गए दो तरह के टिश्यू, एक होता है आपका प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है आपका एनिमल टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका इससे पहले अगर किसी ने लेक्चर मिस किया है, ठीक है, वो देखना। आज से मतलब दो दिन पहले का लेक्चर है। ठीक है, वो यूट्यूब में पड़ा होगा, वो देख लें आप। और कंप्लीट जो है नोट्स आपको लिखना है। ठीक है, मैं कॉपी बीच में जो है आपका जो है आपको मैं कहूँगा कि ये फ़ोटो खींच के जो है व्हाट्सअप कर दें कि लिखा है कि नहीं, मैं चेक कर लूँगा कॉपी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चेक भी करना है और पढ़ना भी है अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपकी कॉपीज़ जो है वो चेक करूँगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, जब ये यूनिट आधा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपके रोल नंबर के हिसाब से वो आपको हर रोज़ 5-5 स्टूडेंट्स का कॉपी जो है वो मैं चेक करूँगा। आपको फिर वो फ़ोटो खींच के भेजना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो तरीके हैं और भी चेक करने के, तो आप ये इसको लाइटली नहीं लें। ठीक है, तो बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ें, तो आपका जो है एग्ज़ाम भी यूट्यूब भी होगा आपका। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आपका स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों के लिए है। तो जैसे मैंने कहा टिश्यू जो है वो दो तरह के हैं, एक प्लांट टिश्यू एक एनिमल टिश्यू। वो क्यों है उसका रीज़न भी बताया पहले लेक्चर में। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट टिश्यू की, तो आपको पता है प्लांट टिश्यू मेनली कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के। ठीक है, मेनली इनको डिवाइड किया है कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। ठीक है, मेनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स भी। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं मेरिस्टेम्स भी। और दूसरा आपका है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, तो एक आपका होता है कौन सा टिश्यू, एक आपका है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है जिसको हम मेरिस्टेमस भी बोलते हैं, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपको पता है ऑन द बेस ऑफ लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स, एपिकल, ठीक है, लेटरल और एंटरगैलरी। ठीक है, तीन टाइप्स ऑन द बेस ऑफ लोकेशन के हिसाब से, यानी प्लांट के कहाँ पाया जाता है। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में भी दो हैं, सैंपल परमानेंट टिश्यू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सैंपल टिश्यू, सैंपल, ज़रूरी नहीं ये लिखना। ठीक है, एक आता है कॉम्प्लेक्स, आप कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना है अपने जो है कॉपी पे अच्छे से बना के, साफ साफ बिल्कुल।
ठीक है। तो सैंपल के भी 3 टाइप्स हैं, आपको पता है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सेक्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, सेक्लेरेनकाइमा। ठीक है। फिर आपको पता है कॉम्प्लेक्स के 2 हैं। ये तो आपने कहीं बार सुना होगा, जाइलम और फ्लाइम। ठीक है, जाइलम और फ्लाइम। तो ये चार्ट आप बना लें कॉपी पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से ये। ठीक है, तो ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से जो है आप कॉपी में ड्रा करें। ठीक है, ये हुआ क्लासिफिकेशन आप किसका, प्लांट टिश्यू का। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद ये तो प्लांट टिश्यू हो गया, उसके बाद आपका एनिमल टिश्यू पढ़ना है। बस इस चैप्टर में आपको ये टिश्यूज़ के बारे में ही पढ़ना है। तो प्लांट टिश्यू को मेनली क्लासिफाई किया गया है 2 हिस्सों में। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कैपेबल ऑफ डिवीजन होते हैं, यानी जो डिवाइड होते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कैपेबल ऑफ डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें लॉ मतलब जितना डिवीजन हो चुका है हो चुकी है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में। उसके बाद ये जो है परमानेंट हो, मतलब जो है परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें कैपेबल ऑफ डिवीजन नहीं होता है, यानी इसमें जो है ये सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होते हैं तो कॉमन सी बात है, ठीक है, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाले टिश्यूज़। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे आपका ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो चार्ट हमेशा आपको जो है वो बना के रखना है। ठीक है, चार्ट जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अब स्टार्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जिसको हम और भी नाम बोलते हैं मेरिस्टेम्स। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल सा डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको एक डायग्राम बनाया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है, इसे न्यूक्लियस है सेंटर में, इस तरीके से बड़ा बना सकते हैं आप। हर एक में बना सकते हैं आप, मैं सब में नहीं बनाऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है। ठीक है, वीडियो बन जाएगा। ये आपका एक जो है क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक क्रॉस सेक्शन लिया है मैंने यहाँ पे।
अब ये है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है। तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ जो है इसके खासियत है, ठीक है। इसकी कुछ खासियत हैं जिसे आपको मैंने पहले ही बताया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये होता है कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जिससे प्लांट का लेंथ भी बढ़ता है और ग्रोथ भी बढ़ता है। लिंगत क्या होता है? लिंगत बोलते हैं प्लांट का जैसे हाइट बढ़ना, ठीक है। ग्रोथ होती है मोटाई, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे लिखूंगे, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स कंटिन्यूसली क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। कंटिन्यूसली क्या होते हैं? सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं। 10 हेल्प्स इन, किसके लिए मदद करते हैं? इंक्रीज द लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। समझ गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ही यही होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो इसके सेल जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, ये नहीं होते हैं डिवाइड, ये याद रखना। परमानेंट, इसने मतलब परमानेंट जगह बना ली है, ठीक है। ये डिवाइड नहीं होते हैं। इसमें पावर ऑफ जो है ये, मतलब ये प्लांट्स का जो है ग्रोथ वो नहीं बढ़ाते हैं, बस परमानेंट है, फिक्सड है इनका, इससे आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। जैसे एक इंसान की हाइट बढ़ती है एक लिमिट तक, ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ती, तो परमानेंट हो गई ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं या मेरिस्टेम्स होते हैं, इसमें पहली ये चीज़ है आपको याद रखना है, ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं? डिवाइड, ठीक है। जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाएंगे तो कॉमन सी बात है, ये प्लांट का लेंथ बढ़ाते हैं और क्या बढ़ाते हैं? ग्रोथ। लेंथ और ग्रोथ मैं यहाँ इसे समझाऊंगा। जैसे एक प्लांट है, ठीक है, ये सॉइल है, ये क्या है? ये रूट है, ठीक है। अब प्लांट का ये हाइट है, ठीक है, एक प्लांट है, इसका हाइट है ये, ठीक है। कोई प्लांट है, ये इसका हाइट है, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं। तो उस प्लांट की क्या बढ़ जाएगी धीरे धीरे? तो यहाँ पे होगा तो धीरे धीरे ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बोलेंगे आप, हाइट बढ़ेगी। इसी तरह रूट रूट भी जो है बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। रूट भी बढ़ा तो इसका क्या बढ़ रहा है? रूट भी बढ़ा, यहाँ से इसका स्टेम भी बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेम भी बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रही है, हाइट को बोलते हैं लेंथ, ठीक है। दूसरी बढ़ेगी गिर्थ। गिर्थ होती है मोटाई, ठीक है। जैसे ये अभी इतना था मोटा, अब मैं देखो इसका मोटाई कितना बढ़ा देता हूँ। ये पहले थिन था थोड़ा, अब क्या बन गया? थिक। इसकी मोटाई बढ़ गई तो उसको बोलते हैं गिर्थ, थिकनेस बढ़ने को, ठीक है। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए अभी? तो मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट का लेंथ बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाता है, और क्या बढ़ जाता है? गिर्थ। गिर्थ बोलते हैं किसको? मोटाई को, ठीक है। क्लियर? तो इसके कुछ खासियत हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ खासियत हैं। ये खासियत आपको याद रखना है, ठीक है। पहली खासियत क्या है? पहली खासियत है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
similar in structure, have thin cellulose cell walls. तो पहली चीज क्लियर हुई। पहले तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिवाइड होता है, जिस वजह से प्लांट की लेंथ और गिर्थ बढ़ जाती है। मेन चीज यही है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। लेकिन परमानेंट में ऐसा होता नहीं है। परमानेंट जो है इनकी जो है डिवाइडिंग कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है, ये नहीं बढ़ते, ये बढ़ जाते हैं। कौन से? आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो होते हैं सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाते हैं, जिस वजह से ये प्लांट का लेंथ और गिर्थ बढ़ाते हैं। तो दूसरा, जैसे मैंने इसमें बताया, इसकी कुछ खासियत हैं। इनका सेल का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ मैंने आपको बनाया। सेल का स्ट्रक्चर सबका सिमिलर है, ठीक है। तो ये इनके बन गया, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया, इनके जो सेल वॉल हैं, 3 सेल वॉल जो किससे बने, सिल्यूस की, ये इसका हो गया सेल वॉल, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इनके सेल्स का स्ट्रक्चर सबका क्या है, सिमिलर है। ये देखो, कोई भी शेप हो सकता है, स्फेरिकल भी, ओवल भी, पॉलीगोनल भी, रेक्टेंगुलर भी, कोई भी शेप हो सकता है इनके सेल्स का, ठीक है। ये तो ये पहली खासियत है। दूसरी खासियत क्या है इनमें, cells are compactly arranged, do not have intercellular space between them। ठीक है, दूसरी पहली खासियत समझ आ गए। इनके सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है, और इनमें थिन, ये जो थिन जो है सेल वॉल जो है इनका, ये किससे बना है, जैसे आपको पता है सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनता है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये आपका सेल वॉल है जो किससे बना है, सेल्यूलोज, ठीक। यहाँ पे दूसरा, इनके सेल्स कम्पैक्टली अरेंज्ड है, बिल्कुल, और इसमें कोई भी जगह नहीं है। देखो इनके सेल्स के बीच में ये सेल है, ठीक है, दूसरा ये सेल है, बीच में कोई जगह है, बिल्कुल भी नहीं है जगह। तो इस जगह ही नहीं है, तो इसी को बोलते हैं एंटर सेल्यूलर स्पेसेस। एंटर सेल्यूलर स्पेसेस उनको बोलते हैं, वो स्पेसेस जो सेल के बीच में होती है, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, कुछ जगहों पे आपने देखा होगा सेल्स के बीच में यहाँ पे क्या होती है, जगह होती है, ठीक है। उस जगह को बोलते हैं एंटर सेल्यूलर स्पेस। यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो है एंटर सेल्यूलर स्पेस जो होता है वो है ही नहीं है, डो नॉट हैव। इनके सेल्स के बीच में कोई जगह होती नहीं है, तो उसको बोलते हैं एंटर सेल्यूलर स्पेसेस। अगर स्पेस होगी सेल के बीच में तो आप कहेंगे उसमें प्रेजेंट है, इसमें तो है ही नहीं। तो ये इनके सेल जो होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल कोई भी जगह होती नहीं है। तो दो सेल्स के बीच में जगह को बोलते हैं एंटर सेल्यूलर स्पेस, इसमें है ही नहीं, तो आप लिखेंगे डू नॉट हैव। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है इसमें। तीसरा पॉइंट है, इट कंटेन्स dense cytoplasm, dense cytoplasm and single large nucleus। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल क्या है, डेंस है, ठीक है, और भी डेंस बना सकते हैं आप इसको। और क्या है, बीच में सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है, बीच में क्या है आपका, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है।
तो ये इसके खासियत हैं, किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ तक आप जो है वो राइट डाउन करना चार्ट बना के। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये आप राइट डाउन करना, ठीक है। बाकी मैं आपको स्टडी मटेरियल भी भेज दूंगा, वो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जहाँ से भी लिखें, लेकिन ये चार्ट अच्छे से बना लेना, मैं दिखा रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट किया है, आज हमने कंप्लीट किया है कौन सा? सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स। तो ऑन द बेस ऑफ लोकेशन के हिसाब से इसके 3 टाइप्स हो रहे हैं, एपिकल, लेटरल, एंट्रिकल। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट बनाएं अच्छे से, ये चार्ट जो है वो आप बनाने की कोशिश करें, आपको ये गलत नहीं होना चाहिए चार्ट, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनके सेल्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक के सेल्स कंटिन्यूसली क्या होते हैं? डिवाइड, और डिवाइड होने की वजह से इन प्लांट्स का लेंथ, हाइट और गिर्थ, मोटाई बढ़ जाती है, हाइट और मोटाई बढ़ जाती है, ये मैंने आपको बताया। इसके कुछ खासियत हैं, इनके सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं, सबके स्ट्रक्चर सेम। देखो ये कोई भी शेप हो सकता है, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, कोई भी शेप। एक रेक्टेंगुलर होगा, सभी रेक्टेंगुलर होंगे क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। और इनका सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी थिन होता है, और किससे बना है? सेल्यूलोज से। ये यहाँ पे मैंने खासियत में लिखा। दूसरा, इसके सेल्स कम्पैक्टली अरेंजमेंट होते हैं, बिल्कुल कम्पैक्ट होते हैं, कोई जगह होती नहीं है सेल्स के बीच में। तो डू नॉट हैव इंटर सेल्यूलर स्पेस बिटवीन देम। और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ज़्यादा तादाद में साइटोप्लाज्म होता है, और बीच में होता है लार्ज न्यूक्लियस। ये कुछ खासियत हैं किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो नेक्स्ट हम उसमें डिसाइड पढ़ेंगे कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स हैं? 3, ठीक है। ये ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, प्लांट में लोकेशन के हिसाब से किस जगह पे कौन सा पाया जाता है, तो इस हिसाब से इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।